जनवरी के महीने में भिंडी की खेती करने का मन बना चुके हैं या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि जनवरी में भिंडी लगाकर सच में मुनाफा कमाया जा सकता है या नहीं। किसान भाई, मैं आपसे एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप वही गलती करेंगे जो 90% किसान हर साल करते हैं और फिर कहते हैं कि भिंडी में लागत तो बहुत लगती है लेकिन फायदा नहीं होता। किसान भाई, आज इस वीडियो में मैं आपको जनवरी में भिंडी की खेती की पूरी जानकारी देने वाला हूं। बीज से लेकर तुड़ाई तक, खाद से लेकर दवा तक, सिंचाई से लेकर मंडी तक। और इस तरह से बताऊंगा कि अगर आपने एक बार ध्यान से सुन लिया तो आपको किसी दुकान वाले से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाई, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फसल खराब कर सकती है। अब सबसे पहले यह समझ लो कि जनवरी में भिंडी की खेती क्यों फायदेमंद है। किसान भाई, जनवरी के महीने में मौसम ठंडा होता है लेकिन धीरे धीरे गर्मी की तरफ बढ़ता है। इस समय भिंडी का पौधा अंदर से मजबूत बनता है, कीटों का प्रकोप कम होता है, वायरस का खतरा कम होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय बोई गई भिंडी की तुड़ाई लंबी चलती है और बाजार में भाव अच्छा मिलता है। किसान भाई, लेकिन ध्यान रखना, जनवरी में भिंडी की खेती हर जमीन पर सफल नहीं होती। इसके लिए जमीन का सही होना बहुत जरूरी है। भिंडी की जड़ लंबी जाती है। अगर जमीन सख्त हुई तो पौधा ऊपर से हरा दिखेगा लेकिन अंदर से कमजोर रहेगा। इसलिए सबसे पहले जमीन की तैयारी समझो। किसान भाई, खेत की कम से कम 2 से 3 गहरी जुताई करो ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद 1 एकड़ में 8 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालो। अगर गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ताजा गोबर बिल्कुल मत डालना, नहीं तो जड़ जल जाएगी। किसान भाई, इसके साथ साथ 1 एकड़ में 20 से 25 किलो नीम खली जरूर मिलाओ। इससे जमीन में छुपे कीड़े मरेंगे और आगे चलकर दवा का खर्च बचेगा। अब बात करते हैं बीज की। किसान भाई, भिंडी की खेती में बीज सबसे बड़ा रोल निभाता है। सस्ता बीज डालोगे तो पूरी फसल सस्ती हो जाएगी। जनवरी के लिए हमेशा हाइब्रिड किस्म चुनो, जैसे अर्का अनामिका, अर्का अभय या कोई भरोसेमंद कंपनी की हाइब्रिड किस्म। बीज की मात्रा 1 एकड़ के लिए 8 से 10 किलो काफी होती है, लेकिन बोने से पहले बीज उपचार बहुत जरूरी है। किसान भाई, बीज को सीधे बो दोगे तो आधा नुकसान यही हो जाएगा। बीज को बोने से पहले ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से उपचार करो ताकि जमीन की फंगस बीज को नुकसान न पहुंचा सके। अब बुआई का तरीका समझो। किसान भाई, कतार से कतार की दूरी 1.5 से 2 फीट रखो और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखो। इससे पौधे को हवा और धूप दोनों मिलेंगी और बीमारी कम आएगी। बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करो, लेकिन पानी भरना नहीं चाहिए। भिंडी पानी में खड़ी रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। किसान भाई, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खाद और पोषण। अगर आप यहां चूक गए तो फूल आएंगे लेकिन झड़ जाएंगे। किसान भाई, बुआई के 15 से 20 दिन बाद पहली टॉप ड्रेसिंग करो, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हल्की रखो। ज्यादा यूरिया डालोगे तो पौधा तो बढ़ेगा लेकिन फूल नहीं देगा। पहली खाद में डीएपी और पोटाश का संतुलन जरूरी है। इसके बाद हर 15 दिन में हल्की मात्रा में खाद दो, लेकिन एक साथ ज्यादा मत डालना। किसान भाई, याद रखना, भिंडी को थोड़ा थोड़ा खिलाओगे तो वो आपको ज्यादा देगी। अब सिंचाई की बात करते हैं। जनवरी में ठंड होती है, इसलिए बार बार पानी देने की जरूरत नहीं होती। 7 से 10 दिन में एक सिंचाई काफी होती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़े सिंचाई का अंतर कम करते जाना। किसान भाई, पानी हमेशा सुबह या शाम को ही देना। दोपहर में पानी दोगे तो पौधा शॉक में चला जाएगा। अब कीट और रोग की बात करते हैं। किसान भाई, भिंडी में सबसे बड़ा दुश्मन है पीला मोजाइक वायरस। अगर पौधा पीला पड़ने लगे और पत्तियां मुड़ने लगे तो समझ लो खतरा शुरू हो गया है। इसके लिए सफेद मक्खी को कंट्रोल करना जरूरी है। शुरुआत से ही नीम आधारित दवा का छिड़काव करो और खेत में गंदगी मत रहने दो। रोगी पौधा दिखे तो तुरंत उखाड़कर बाहर फेंक दो। दया मत करना, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी। अब फूल और फल की बात करते हैं। किसान भाई, अगर फूल आकर गिर रहे हैं तो समझ लो पौधे को पोषण की कमी है। उस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट और बोरॉन का हल्का स्प्रे बहुत फायदा देता है। इससे फल सीधा, लंबा और चमकदार बनता है। अब तुड़ाई की बात करते हैं। किसान भाई, भिंडी की तुड़ाई जितनी समय पर करोगे उतनी पैदावार बढ़ेगी। ज्यादा बड़ी भिंडी छोड़ दोगे तो पौधा नई फलियां बनाना बंद कर देगा। इसलिए हर 2 से 3 दिन में तुड़ाई जरूरी है और तुड़ाई हमेशा सुबह के समय करो ताकि भिंडी ताजी रहे और मंडी में भाव अच्छा मिले। किसान भाई, अंत में एक सबसे जरूरी बात, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो जानकारी भी पूरी रखो। आधी अधूरी जानकारी सबसे बड़ा नुकसान करती है। इस वीडियो में जो भी बताया गया है, अगर आप उसी क्रम में लागू करोगे तो जनवरी में भिंडी की खेती आपको जरूर फायदा देगी। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी नुकसान से बचाया जा सके। और ऐसे ही खेती के असली और सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां बात दुकानदारी की नहीं बल्कि किसान की तरक्की की होती है।